भगवान सवेरे जागते हैं। अच्छा बोलो, श्री तुलसीदास जी ऐसा नहीं कहते कि तुम जागो, भगवान प्रातः काल जागते हैं। ये कथा सुनकर हम लोगों को भी तो लगता है कि जागना चाहिए। तो हमारे व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए रामचरितमानस का संदेश। और प्रातः काल जाकर क्या करना चाहिए? एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज हम तो सवेरे जग जाते, सवेरे नींद ही नहीं आती, हम सवेरे जग जाते। बड़ी अच्छी बात है, सवेरे जग जाते हो। क्या करते हो जगने के बाद? और कुछ नहीं, चाय ढूंढते हैं। किसी से कहा भैया, अरे अब इस समय चाय थोड़ा सवेरा होने दो, दूध नहीं तो कल ही मंगा के रख लेते, फिर थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा अपना बना के। 5 बजे तक तो चाय हो गई उनकी और चले भी गए। तो जगना तो अच्छा है, लेकिन क्या इसीलिए जगे थे? अरे जागकर माताजी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, गुरुजी को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। पहला काम है प्रणाम। माता पिता गुरु नावहि माथा। अच्छा देखो, और एक आपको व्यवहारिक बात बताऊं। श्री रामचरितमानस में यह भी कहा गया कि भोजन कितना करना चाहिए। महत्व इसका नहीं है कि हम भोजन कितना कर सकते हैं, महत्व इसका है कितना करना है। भोजन करिए तृप्त हित लागी, जिम सुअसन पचवे जठरागी। सुअसन ऐसा भोजन जिसको जठराग्नि पचा सकती हो, और तृप्ति के लिए आप भोजन करिए। ये रामचरितमानस का संदेश है। मैं कहता हूँ रामचरितमानस के अनुसार अगर कोई अपने जीवन को जीना शुरू कर दे तो भी उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। श्री रामचरितमानस में लिखा, प्रात नहाई चले रघुराई। क्या लिखा? प्रात नहाई चले रघुराई। सवेरे नहाकर भगवान चल दिए। यह तो नहीं लिखा कि प्रातः ही खाए चले रघुराई। सवेरे से ही पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं। बेचारे पेट को थोड़ा भी अवकाश नहीं दे रहे, जो मिले बस। यह भी नहीं विचार कर रहे हैं कि आवश्यक है या नहीं, और यह भी नहीं सोच रहे हैं कि पेट को जरूरत है या नहीं। अच्छा, किसके कहने से पेट भरते जा रहे हैं? रसना के कहने से। एक सज्जन कह रहे थे कि गलती तो जीव की है, फिर ये पेट क्यों भोगता है? किसी की गलती किसी को सजा मिले। हमने कहा विचार करके देखो, रसना के कहने से कोई भोजन करता गया हो गया पेट खराब हुआ, बमन हुआ, बुखार आ गया। उसके बाद रसना को कुछ अच्छा लगता है? तुलसी पूरव पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। अब मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अब रसना कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ पाना चाहे, पर जो पदार्थ का वह उपभोग करती है वही खारा। और रामचरितमानस के अनुसार जियो। एक सज्जन बड़े परेशान, क्या खाएं क्या ना खाएं। एक महात्मा से कहा कि हम बड़े परेशान हैं, कभी सोचते हैं ये खाएं, कभी सोचते हैं ये खाएं, कभी लगता है कि ये खाएं या ना खाएं। महात्मा बोले बेकार परेशान हो, एक सरल सा सूत्र याद कर लो। क्या? हम जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगाकर खाएंगे। बात तो साधारण सी लगी उन्हें, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप विचार करो, क्या आप वही खाते हो जिसका भोग भगवान को लग सके? कई लोग परेशान हो जाएंगे इसमें, हमारे ही लोग परेशान हो जाएंगे। अब गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस सब का तो भोग नहीं लगता भगवान को। इसलिए भगवान को अर्पण करके वस्त्र आभूषण धारण कर। अच्छा, गुरुजी के साथ राम जी, लक्ष्मण जी, गुरुजी जागते हैं रात को 12 बजे तक। कात कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी।
रात के 12 बजे तक गुरुजी कथा कहते हैं। बोलो आज के समय में गुरुजी ऐसा करें तो चेले यही कहेंगे महाराज के साथ और तो सब सो नहीं पाते। अच्छा उनसे कहो सवेरे जब अब आप 12 तो बजा देते हो, सवेरे कैसी जगह 12 बजे तक गुरुजी जागते हैं, उसके बाद विश्राम करते हैं, तब राम जी उनके चरण दबाते हैं और गुरुजी बार बार कहते हैं कि राम जी विश्राम करो। और जब राम जी प्रणाम करके शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते हैं, तब पुनि पुनि प्रभु कहे सो बहु ताता, तब लक्ष्मण जी लेट जाते हैं। वे लेटे हैं, सोए नहीं। सबसे बाद में लेटे हैं लक्ष्मण जी, सबसे पहले सोए हैं गुरु जी, उनके बाद राम जी और सबसे बाद में लक्ष्मण जी। सोए नहीं, अगर सोए होते तो लिखा जाता जगे लखन, वहां तो लिखा है उठे लखन। जो सबसे बाद में लेटे वे सबसे पहले उठे। उठे लखन निज विगत सुनि अरुण सिखा धुनि कान, गुरु तय पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। बोलो अगर इस तरह मर्यादाएं हमारे जीवन में आएंगी तो हमारे जीवन में मंगल होगा। और भगवान का अवतार भी इसीलिए हुआ कि लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल हो। पूज्य श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। श्री वाल्मीकि जी ने तो राम जी के लिए कहलाया है, रामो विग्रहवान धर्म, राम जी साक्षात धर्म है। और धर्म का अवतरण जब जीवन में होता है तभी जीवन में मंगल होता है। जय श्री राम। तो साथियों, आज की कथा का सार बहुत सरल है। जागना केवल आँख खुलने का नाम नहीं है, जागना जीवन की दिशा बदलने का नाम है। अगर हम सवेरे उठते हैं तो केवल चाय ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि प्रणाम करने के लिए, माता पिता, गुरु और ईश्वर को स्मरण करने के लिए उठें। रामचरितमानस हमें यह नहीं सिखाती कि कितना कर सकते हो, वह यह सिखाती है कि कितना करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब सोना चाहिए और सबसे बड़ी बात कैसे जीना चाहिए। भगवान राम का जीवन हमें बताता है कि मर्यादा में भी आनंद है, संयम में भी शक्ति है और भोग नहीं प्रसाद में तृप्ति है। जो जीवन को भोग नहीं भेंट बना लेता है, जो हर कर्म को भगवान को अर्पण कर देता है, उसके जीवन में धीरे धीरे मंगल अपने आप उतरने लगता है। आज से एक छोटा सा संकल्प करें, सुबह उठकर पहले प्रणाम, फिर स्नान, फिर नाम। और याद रखिए, राम का जीवन केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जब जीवन में धर्म उतरता है तभी जीवन सच में मंगलमय होता है। जय श्री राम।